नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। जनपद आगरा से बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी। आगरा सिविल टर्मिनल बनने की सभी बाधा पार, जल्द होगा भूमि पूजन। आगरा की सिविल टर्मिनल की बहुप्रतीक्षित मांग हुई पूर्ण, सारी बाधाएं हुई दूर। केंद्रीय पर्यावरण विभाग ने एसपी सिंह बघेल के निजी प्रयासों से दिया एनवायरमेंट क्लियरेंस। 12 वर्षों से किए जा रहे थे प्रयास, अभी तक था लंबित। धनौली मार्ग पर प्रस्तावित है नया सिविल टर्मिनल। आगरा हवाई अड्डा के नए सिविल टर्मिनल का निर्माण जल्द होगा शुरू। भूमि अधिग्रहण और जरूरी एनओसी का कार्य पूर्ण। राज्य सरकार पहले ही जारी कर चुकी है निर्माण हेतु धनराशि। 2012 से लंबित पड़ा था आगरा हवाई अड्डा टर्मिनल का मामला। लोकसभा चुनाव से पहले मिलेगी सौगात। हवाई अड्डा पर पहुंचने के लिए वायुसेना क्षेत्र से होकर गुजरना पड़ता है। सिक्योरिटी मुद्दों के कारण यात्रियों को होती है परेशानी के चलते कई एयरलाइंस कंपनियां नहीं लेती रुचि। नए टर्मिनल निर्माण के बाद कई एयरलाइंस कंपनियों की शुरू होगी फ्लाइट्स। आपको बताते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि विश्व का कोई भी व्यक्ति पर्यटन की दृष्टि से भारत आता है तो आगरा के ताजमहल को देखने मद्देनजर तो सबके आता है, इसके बाद अन्य जगह जाता है। लेकिन हवाई सुविधाएं न होने के कारण पर्यटकों की संख्या में कमी होती है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है आपको कि मेरे निजी प्रयासों से जो आगरा में एक भी फ्लाइट नहीं थी या कभी कभी एक थी, दिल्ली आगरा खजुराहो 70 साल पहले से 60 साल पहले वो भी बंद हो जाती थी। आज आगरा जुड़ा है, आगरा भोपाल, आगरा लखनऊ, आगरा मुंबई, आगरा बेंगलुरु, आगरा अहमदाबाद और आगरा जयपुर। आज जिस विषय के लिए आपको याद किया है उसके होने के बाद मुझे लगता है कि विश्व के तमाम देशों से और भारत के विभिन्न शहरों से आगरा के लिए फ्लाइटों की संख्या उतनी ही हो जाएगी जितनी बड़े शहरों में होती है। ये रुकने का कारण ये था कि एयरफोर्स का हमारा हवाई अड्डा है, उनके लिए मैं जब 17 में मिनिस्टर था तभी 60 करोड़ मुख्यमंत्री जी ने मुझे लगता है 3 महीने के अंदर पैसा दे दिया था। अब मेन चीज़ थी जमीन का अधिग्रहण, जो बहुत बड़ी समस्या होती है। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि इस संबंध में कोई कोर्ट में नहीं गया है और आगरा प्रशासन ने इसके लिए जमीन 52.5 एकड़ जमीन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को हस्तांतरित कर दी है। राज्य सरकार द्वारा 90% भूमि भी अधिकृत की जा चुकी है, उनका पेमेंट भी हो गया। राज्य सरकार द्वारा 51.5 एकड़ जमीन पहले ही उपलब्ध कराई गई थी और अब हो गई 92.5। वर्तमान में इस भूमि पर वायुसेना के विभिन्न उपकरणों को स्थानांतरित करने का प्रस्ताव वायुसेना मुख्यालय मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि पर्यावरण मंत्री श्री भूपेंद्र यादव को मैंने 18 जुलाई 2023 को जो आपको प्रेषित किया एक पत्र लिखा था। मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आगरा में स्थित आगरा हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन के निर्माण के संबंध में आपको अवगत कराना है कि आगरा हवाई अड्डे के वर्तमान टर्मिनल की लोकेशन इस प्रकार है कि किसी भी यात्री को हवाई अड्डा पहुंचने के लिए वायुसेना के प्रवेश द्वार से ही गुजरना पड़ता है। वायुसेना के सुरक्षा संबंधी सख्त प्रोटोकॉल के कारण यात्री बना कब तक लेंगे। मुझे लगता है कि लोकसभा चुनाव के पूर्व इसका भूमि पूजन कर दिया जाएगा और तो जल्दी बना लेते हैं, 5-6 महीने में बना लेंगे। और बनते ही मुझे लगता है देश की लगभग हर बड़े राज्य की राजधानी से तो एक फ्लाइट आएगी। फॉर एग्जाम्पल दिल्ली से, मुंबई से, कलकत्ता से, मद्रास से, हैदराबाद, बेंगलुरु चली रही है, अहमदाबाद चली रही है, भोपाल चली रही है। लेकिन फिर गुवाहाटी की हमने मांग की है, हो सकता ना बने तब तक भी हम चला लें। मैंने डिमांड की है कि कैलकाटा के लिए, तो कलकत्ता बहुत लोग व्यापारिक दृष्टिकोण से जाते हैं और गुवाहाटी इज द गेट पास ऑफ नॉर्थ ईस्ट। आज की खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए यूपी न्यूज एक्सप्रेस। नमस्कार।